भगवान शंकर और गरीब भक्त की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत भोला और ईमानदार था। उसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर दिन सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करता और जंगल में जाकर एक बेल वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता, जल अर्पण करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। हरिदत्त के पास धन नहीं था, न अच्छे कपड़े थे, न ठीक से खान, बस उसकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची थी। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और रास्ते कीचड़ से भरे थे। गांव वाले घरों में छुपे थे, लेकिन हरिदत्त बिना रुके शिवलिंग के दर्शन को निकल पड़ा। रास्ते में फिसल कर गिरा, शरीर कीचड़ से भर गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और शिवलिंग तक पहुंचा। उस दिन उसकी भक्ति देख भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। महादेव ने एक साधु का वेश धारण किया और हरिदत्त के पास पहुँचे। साधु बनकर बोले, बेटा, तुम हर दिन इस जंगल में शिवजी की पूजा करते हो, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कभी निराशा नहीं होती? हरिदत्त मुस्कराकर बोला, नहीं बाबा, मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं। मेरी भक्ति ही मेरी संपत्ति है। मुझे शिवजी के दर्शन और नाम जप से जो आनंद मिलता है, वह संसार के किसी सुख में नहीं। साधु रूपी भगवान शंकर मुस्कराए और बोले, अगर शिवजी तुम्हें सामने आकर कुछ देने को कहें, तो क्या मांगोगे? हरिदत्त ने सिर झुकाकर कहा, अगर वे साक्षात प्रकट हों, तो मैं यही मांगूंगा कि मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं हर जन्म में उनका नाम ले सकूं। यह सुनते ही साधु का रूप बदल गया और भगवान शंकर साक्षात अपने त्रिशूल, डमरू और चंद्रमायुक्त स्वरूप में प्रकट हो गए। हरिदत्त उनके दर्शन पाकर अभिभूत हो गया और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी धन या सुख की कामना नहीं की, सिर्फ मेरी भक्ति को ही सर्वोपरि माना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी संतानें भी भक्ति मार्ग पर चलेंगी और तुम्हारा नाम युगों तक भक्तों में स्मरण किया जाएगा। उस दिन के बाद हरिदत्त का जीवन बदल गया। गांव में लोग उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर हो गई, लेकिन वह कभी अहंकारी नहीं हुआ। उसका एक ही मंत्र था, शिव भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। सीख, मॉरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान धन या यज्ञ की नहीं, मन की सच्चाई को देखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान धन या यज्ञ की नहीं, मन की सच्चाई को देखते हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो, तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं।